नमस्कार दोस्तों, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार ये मान चुकी है कि सामान्य वर्ग को किसी ऐसी खाई में डाल दो जो कभी वहां से वो ऊपर आ ही ना सके। क्योंकि ये जो हुआ है, जो रूल बना है, उस रूल बनने के पीछे एक वर्ग एक वर्ग विशेष का एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार, ये तीनों ही शामिल है और तीनों ने मिल करके इस रूल को लाने में प्रयास किया। दोस्तों, 16 जनवरी 2000 उस दिन यूजीसी ने एक नया अमेंडमेंट बिल लाया और सभी शिक्षण संस्थानों में इसको लागू कराया। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये बिल सामान्य वर्गों के ऊपर थोप दिया और ये मान लिया गया है कि आप सबसे बड़े अन्य समाज वर्गों के सबसे बड़े विरोधी के रूप में। दोस्तों, सामान्य वर्ग को बिना किसी सुनवाई के पहले ही दोषी साबित कर दिया गया है और क्यों दोषी साबित किया गया है वो भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है या सरकार ने मान लिया है कि सामान्य वर्ग नाम की कोई चीज होती नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? एक सामान्य वर्ग का छात्र बिना किसी आरक्षण के वो मेहनत करता है और मेहनत करके मेरिट लिस्ट में उसका नंबर सबसे ऊपर नंबर आता है, तब जाके उसे किसी बड़े शिक्षण संस्थान में उसका एडमिशन हो पाता है। नहीं तो आरक्षण वाले जो होते हैं वो कम नंबर लाके भी उन बड़े शिक्षण संस्थानों में अपना एडमिशन ले लेते हैं। ये तो आरक्षण जैसी चीजें तो थी ही ऑलरेडी, लेकिन इस प्रकार का बिल ला करके सामान्य वर्ग को ऑलरेडी सजा सुना दिया गया है कि आपको फांसी पे लटका दिया जा रहा है और आपको तब तक लटकना है जब तक कि आपका प्राण निकल ना जाए। अब मैं बता रहा हूं आखिर ये यूजीसी बिल की इसकी कहां से शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको पता होगा रोहित वेमुला का केस याद है कि नहीं आपको? रोहित वेमुला, ये मैटर 2016 का है। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला नाम के छात्र ने आत्महत्या कर लिया था और ये उस समय बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और इस मुद्दे के तहत मतलब ये समझ लीजिए कि उस समय मीडिया हो, राजनीतिक दल हो, ऐसा लग रहा था कि मतलब अवार्ड वापसी गैंग भी आ गया था। और नई नई भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी और इस सरकार पे प्रेशर लाया गया था और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इस सरकार को पूर्ण बहुमत से लाया गया था। और इस सरकार के खिलाफ ये मामला बहुत ज्यादा ही उठकर सामने आया। ऐसा बताया गया कि ये दलित है, इसके लिए इसके साथ शोषण हो रहा था और इसके वजह से ये आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ। अब आती है दूसरी स्क्रिप्ट। कहां से आती है दूसरी स्क्रिप्ट? आती है दिल्ली विश्वविद्यालय में दो छात्र पढ़ रहे थे जिनका नाम है आयुष फासना और अनिल कुमार। ये दोनों छात्रों ने भी आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस इसमें संज्ञान लेती है इस घटना का और इसके बाद उसकी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी में ऐसा पाया जाता है, दोनों छात्रों के बारे में ऐसा पाया जाता है कि दोनों छात्रों को कुछ नंबर कम मिले थे या किसी सेमेस्टर में वो ड्रॉप आउट हो गए थे, इसके वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। दोस्तों, क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद या मैं कहूं उसी पीरियड ये मैटर को उछाला जाता है और एक वकील हैं जिनका नाम है महमूद प्राचा। दोस्तों, महमूद प्राचा वही एडवोकेट है जो जिनके कार्य जो होते हैं ना वो सनातन के विरोध में ही रहता है, हिंदुत्व के विरोध में ही रहता है। ये वही एडवोकेट हैं। जब राम मंदिर का जजमेंट हिंदुओं के फेवर में आया था तो इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील किया था इस जजमेंट को रुकवाने के लिए और हाई कोर्ट ने इनको खूब फटकार लगाते हुए
इनके पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया और ये पहले एडवोकेट हैं जिनके ऊपर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया था। दोस्तों, बात यहीं से शुरुआत होती है। ये मैटर महमूद प्राचा जी के पास आया। महमूद प्राचा जी ने वेल ड्राफ्टिंग किया। भाई बड़े एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इन्होंने वेल ड्राफ्ट करके कई संस्थानों के पास इन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद चूंकि रिपोर्ट लग गया कि इन दोनों ने आत्महत्या कर लिया था, तो फिर ये चले गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में इन्होंने ये मांग किया गया कि इसके ऊपर पुलिस एफआईआर ले और जांच करे, क्योंकि इनका मानना था कि ये दोनों की हत्या हुई है। अच्छा, हाई कोर्ट ने इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद ये महोदय चले आए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब आए तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई और हियरिंग में 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। दोस्तों, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे, वो बड़ा अजीब सा जजमेंट मुझे लगा। है तो कई पेज का, लेकिन उसमें जो बातें हैं और जो उसमें लिखित है, मैं उसके बारे में बताऊं। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के कुछ सेक्शन के बारे में उसमें जिक्र किया, उसको डेफिनेशन किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे जजमेंट थे, उन जजमेंट को उन्होंने उसमें उसका विश्लेषण किया। उसके बाद उन्होंने जजमेंट का विश्लेषण करने के बाद महमूद प्राचा द्वारा जो कंप्लेन किया गया था, उन कंप्लेन का विश्लेषण किया। यह विश्लेषण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी का डेटा का हवाला दिया और कुछ शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी जहां पे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। उन कुछ आंकड़ों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में ये लगा कि जितना भी घटनाएं हो रही हैं, ये सामान्य वर्ग के द्वारा ही की जा रही हैं। इन सामान्य वर्ग के लड़के जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, जो सामान्य वर्ग होने के नाते सबसे अच्छा नंबर लाते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है, उसके बाद तब जाके उनका किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन हो पाता है। इन सामान्य वर्ग के लड़कों के बारे में उनकी ऐसी धारणा थी कि ये जब उस उच्च शिक्षण संस्थानों में जब इनका एडमिशन हो जाता है, तो वो कुछ वर्ग के जो शोषित वर्ग हैं या एससी एसटी के जो वर्ग हैं, उनके खिलाफ ये लोग उनको प्रेशराइज करते हैं, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां करते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो लोग मौत के गले लगा लेते हैं। उन्होंने इसका विश्लेषण नहीं किया कि आखिर वो छात्र पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने इसका विश्लेषण नहीं किया कि एक आरक्षण से आने वाला लड़का जो कम नंबर पाया है, जिसको आरक्षण इसीलिए दिया गया है कि उसके अंदर सुधार हो सके, वो अपने अंदर सुधार लाया कि नहीं लाया, उसके नंबर क्यों कम हुए, वो परीक्षा में क्यों फेल हुआ, इसके बारे में किसी प्रकार का सोच नहीं किया गया। उनको डायरेक्टली ये मान लिया गया कि नहीं, ये सब अच्छे थे, इनका आईक्यू बहुत बढ़िया था, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणियां की और इन लोगों ने आत्महत्या कर लिया। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। उसके बाद क्या हुआ? इन डेटा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए। अब टास्क फोर्स क्या करेगी? टास्क फोर्स तो यही करेगी कि पता लगाएगी कि आखिर ऐसे मामले क्यों और कैसे आते हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आता, बिना टास्क फोर्स के रिपोर्ट के ये रूल आया ही क्यों? पहले तो टास्क फोर्स जो गठन हुआ था उसका रिपोर्ट आना चाहिए था, उसके बाद ये इस तरीके के रूल बनाए जाने चाहिए थे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डीसीपी को ऑर्डर दिया कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कीजिए और एसीपी स्तर के ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी कीजिए। अब इस मैटर में ऑलरेडी रिपोर्ट लग चुका है, लेकिन फिर भी डीसीपी एसीपी स्तर के ऑफिसर से ही इस मैटर की इंक्वायरी कराएगी और इंक्वायरी कराने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको सामने लाया गया। लेकिन वो रिजल्ट अभी सामने नहीं आया, फिर भी इसमें रूल बनाने के लिए डायरेक्शन दे दिया गया। ठीक है,
रूल बना, रूल आया, यूजीसी ने इसको लागू भी कर दिया, लेकिन उस रूल में बहुत सारी कमियां मुझे दिखाई दी। 26 जनवरी 2016 को एक रूल बनाया जाता है और अपने दिशा निर्देशों के साथ सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भेज दिया जाता है। इस रूल के कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब ये रूल ही किसके लिए बनाया गया उसके बारे में बता रहा हूं। ये रूल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन रोकने के लिए इस रूल को बनाया। अब दूसरी बात, एक समता समिति का गठन किया गया और समता समिति का गठन करते हुए उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया। वो प्रावधान भी मैं आपको बता रहा हूं। समता समिति में एक प्रावधान जो है सीरियल नंबर 7 में, जो 7 में बताया गया है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब कि इस समिति में जो रहेंगे वो अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग रहेंगे, लेकिन इनमें संख्या को नहीं बताया गया है कि इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या कितनी होगी, इसके बारे में नहीं बताया गया। और ये रोल टोटली पूरी तरीके से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए ही बनाया गया। सामान्य छात्र का इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर पिछड़े वर्ग के छात्र किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो वो लड़का कहां जाएगा, इसके बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो ये मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग के ही लोग, लड़के जो हैं, जो हायर क्वालिफाइड होते हैं, जो बिना आरक्षण के वो जाते हैं, वो सबके ऊपर टिप्पणी करेंगे, उनको परेशान करेंगे, और जो अन्य लड़के हैं वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये तो मान लिया गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से आदेश आते हैं और सरकार उसको देखते हुए रूल भी बना देती है। एक रिव्यू पिटीशन की चिंता उसको नहीं होती है कि भाई इसके ऊपर भी एक कमेटी बैठा दी जाए और उस कमेटी का रिपोर्ट लिया जाए, फिर उसके बाद किसी रूल को बनाया जाए। दोस्तों, स्कूलों में खास करके बड़े संस्थानों में ये आम बात होती है, लोग फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरों को कमेंट पास करना, गालियां देना, मतलब एक आम बात है। अब ये नियम के आ जाने की वजह से बच्चों के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। अब अगर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अब वो डरना चालू कर देगा। एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, इस रूल के आ जाने से वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जो एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। ये रूल क्या ये जो चीजें हैं उनको खत्म करने के लिए बनाया गया है? इससे तो यही साबित होता है सरकार को क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था। मुझे तो यही लग रहा है कि सरकार कुछ इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। समिति बना दिया गया, उसके प्रावधान भी ला दिए गए, लेकिन सारे प्रावधान हैं किसके लिए, किसके संरक्षण के लिए गए? केवल एक वर्ग विशेष के लिए संरक्षण होना चाहिए। क्या सामान्य वर्ग के लिए कोई संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या सामान्य वर्ग का छात्र जो है वो पढ़ाई नहीं करता है, उसके कोई अधिकार नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट नहीं है? लेकिन मुझे लगता है इस सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि सामान्य वर्ग के लोगों को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई समानता का अधिकार नहीं है। यह नियम पूर्णतया लोगों को डिवाइड करने में लगा है। रही बात सरकार की, मुझे पता है सरकार इस रूल को वापस नहीं लेगी, लेकिन सरकार के ऊपर अगर हम दबाव बनाते हैं तो आप रूल वापस लो या ना लो, लेकिन इस रूल में सामान्य वर्गों के लड़कों को भी कुछ शामिल करो। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास टिप्पणी होगी तो उसका तो सुनवाई नहीं होगी। एक चीज और इस रूल से साबित होती है, इस रूल से एक चीज साबित यह होती है कि जो प्रशासनिक हैं,
जो प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। प्रशासन के ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठाया गया है? आप रूल बना दिए, क्या ये जो रूल में कहा गया है, अगर कोई भी घटनाएं इस तरीके से होती हैं तो क्या उसके लिए नया नियम नहीं है? क्या बीएनएस में इसका प्रावधान नहीं है? क्या बीएनएसएस में इसका प्रावधान नहीं है? क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामले अगर उनके पास जाएंगे तो उनको दबा देंगे? अगर आपको किसी संस्थान पे भरोसा ही नहीं है तो आपको क्या लगता है यूजीसी वाले भी ऐसे कर सकते हैं? तो एक तरीके से ये देखा जाए, ये रूल ही ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रहा है। एक व्यक्ति और प्रशासन जिसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए उसको खत्म कर रहा है। बच्चों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन ये जानबूझ के प्रशासन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मान चुकी है कि प्रशासन के पास अगर इस तरीके से उनके पास मैटर जाता है तो फेयर इंक्वायरी वो नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि प्रशासन में कोई भी पिछड़े वर्ग का नहीं है। प्रशासन ये मान चुका है कि वहां पे कोई दलित नहीं है, वहां पे भी सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी तो इस तरह का रूल बनाया जा रहा है। मैंने भी इसको जब पढ़ा मुझे लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, बहुत सारी कमियां हैं और इसको नजरअंदाज किया गया है। सामान्य वर्ग को हाशिए पे डाल दिया गया है। कुछ भी बनाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की सुनवाई हियरिंग लेते है सुप्रीम कोर्ट जो जिसके ऊपर 6 लाख का जुर्माना लग चुका है। ऐसे लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए। उनके आर्गुमेंट पे उन्होंने आर्गुमेंट किया और बिना किसी तथ्यों के आधार पे, तथ्य सामने आए नहीं भाई, एफआईआर होगी, जांच होगी, कोई रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उसके ऊपर अगर कुछ रूल बनते, नियम बनते तो समझ में आता। करोड़ों छात्र पढ़ रहे हैं, उसमें सामान्य वर्ग के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को यह मान लिया गया कि आप टिप्पणी करते हैं और उनको फांसी पे लटका दिया गया। और ये तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि वो उनकी मौत न हो जाए। मुझे लगता है भारत में सामान्य वर्ग में पैदा होना ही गुनाह हो गया है। क्यों? क्योंकि मेहनत हम करें, अच्छी मेरिट में हम लाएं, उसके बाद हम किसी संस्थान में चले जाते हैं तो हमको फांसी का फंदा पे चढ़ा दिया गया, भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। गांधी जी के 3 बंदर बना के उनको रख दिया जाए। सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई लाठी मार जाए, कुछ नहीं बोलेगा। कोई गाली दे के चला गया, कुछ नहीं बोलेगा। कोई आरोप लगा दिया, कुछ नहीं बोलेगा। मेरा मानना है कि यूजीसी का यह बिल सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए एक तरीके से उनके ऊपर थोपा जा रहा है। और इस बिल को मैं जानता हूं, आप सरकार, कोई भी सरकार होती है वो वोट की राजनीति करती। इस बिल पे एक प्रश्न चिन्ह और लगता है। वो प्रश्न चिन्ह ये है कि जब से देश आजाद हुआ, पिछड़े वर्गों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, खास करके इनके लिए, इनके सुधार के लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी और इनके ऊपर वो सरकारों में आई, इनके वोट के मातहत। लेकिन 1947 से लेकर 2026 तक अगर इस प्रकार का भेदभाव और इस प्रकार की शंकाएं आज भी अगर उत्पन्न होती हैं तो यह उन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कलंक का टीका है। यह समाज को विघटित केवल करती है। समाज को अगर यह ऊपर उठाती तो आज की ये स्थिति नहीं होती। इन लोगों ने जिनकी राजनीति किया उनको हमेशा यह करके प्रताड़ित किया कि आपको सामान्य वर्ग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, सामान्य वर्ग ही दोषी बना दिया जाता है। इन जातियों की राजनीति करने वाले लोग अपने आप को तो ऊपर उठते जाते हैं। शायद उनके यहां झाड़ू मारने वाला भी सामान्य वर्ग का होगा, उनका ड्राइवर सामान्य वर्ग का होगा, जो उनके अंगुलियों पे नाचता होगा, शायद उनके यहां जो गाड़ी धोने वाला भी सामान्य वर्ग का होगा। लेकिन नहीं, उसको कोई अधिकार। इस प्रकार के नियम बना करके लोगों में असमानता पैदा किया जा रहा है। छात्रों का एक व्यवहार है जो एक तरीके से, जिस तरीके से छात्र एक दूसरे का सामंजस्य बना के रहते हैं, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि वास्तव में सरकार के ऊपर दबाव लाना ही पड़ेगा, तब जाके सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट करे। क्योंकि यह बिल बिना किसी सोच के, बिना किसी आधार के, बिना किसी जांच पड़ताल के लाया गया है और सामान्य वर्ग के छात्रों को सूली पे चढ़ाने का काम किया गया। मैं उन छात्रों के साथ हूं जिनके विरोध में यह बिल लाया गया। छात्रों के बीच छात्र होता है,
न वो किसी कैटेगरी का नहीं होता है, न वो सामान्य की कैटेगरी में आता है, न SC ST के कैटेगरी में आता है, न वो OBC की कैटेगरी में आता है। छात्र छात्र होता है। मेरा मानना है सरकार को छात्रों को छात्र रहने दीजिए, उनके बीच असमानता का भाव मत लाइए। और यह बिल उनके बीच में असमानता का भाव ला रहा है, समाज को विघटित कर रहा है। इस बिल को वापस किया जाना चाहिए या तो इसमें अमेंड किया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।